तो प्रैक्टिस करिए जो लास्ट हाँ टाइम। मैं पलक जी आपने प्रैक्टिस करी है? ओके। ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट बस। ये इसी में ही एडमिन बनाइए एक बार। मुझे ना रिलायंस का ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसी का ही किया है काफी कुछ इसमें। इसको पूरा अच्छे से मैंने देखा है, एक एक कैंडल्स को देखी है मैंने बहुत सारे टाइम फ्रेम्स पे। हम्म। अ, जैसे नहीं समझ आ रहा है। ठीक है। पिछले यहाँ की पर सारी भी। कैंडल सही है। सारी देख ली, जैसे स्क्रॉल हुआ ना मैंने सारी देख ली, सारी अच्छा सैंडल सही। अच्छा। ओके। मॉर्निंग स्टार्स, हैमर, मॉर्निंग स्टार सब कुछ सही है। हैमर्स भी सही है। और ये ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन गलत है। अच्छा। ओके बताता और हूँ एक क्यों बताता हूँ। ये गल्फिंग। मैं वो देख रहा था गिरने हम्म। का सिग्निफिकेंस मिलता है कि नहीं मिलता। तो मिल जाता है हाँ अगर हम मिल देखें तो। जाता है। हाँ। और एक ये भी मुझे थोड़ी सी सही नहीं लग रही। नहीं नहीं, वो ट्रेंड लाइन सही नहीं है, कैंडल्स सही है। कैंडल्स में कोई अ, दिक्कत नहीं। एक ये पॉइंट लिया मैंने, एक ये, एक ये, एक ये। हम्म। वो ज्यादा दूर तक चला गया बस। ट्रेंड लाइन गलत है। ठीक है। और ये भी कैंडल्स। हाँ, हैमर, इवनिंग स्टार, बियरिश एंगल्फिंग सब हाँ कुछ सही। तो जी ये सही भी है, यहाँ पर मॉर्निंग भी। स्टार भी सही है। और ये करेक्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट। करेक्ट। और एक ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करने का ट्राई किया तो यहाँ पर भी चार पॉइंट ऐसे मिल रहे थे। एक, दो, हाँ जूम आउट तीन, करो, चार। थोड़ा ऊपर तक जूम आउट करो। ओके। ठीक है। यहाँ पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आराम से मिल रहा है। ठीक है। बस यहाँ तक का ही देखा था। ओके। आपने लिस्ट नहीं बनाई अभी तक? लिस्ट ये स्टॉक्स की, एक सेकंड। हाँ 50 एंड निफ्टी। जी। नहीं वो उसमें अभी बना। सिर्फ यही रिलायंस की जो 4-5 दिन में से ही देखा। करेक्ट, बट बना के रखो ट्रैक करने के लिए, और अलग अलग कंपनीज में अलग अलग चीजें फिगर आउट करने के लिए बहुत सही है वो। ठीक है। ना दिमाग में ऐसे कंपनीज नहीं आएगी कि मैं कौन सी कंपनी देखूं। लिस्ट होगा ना तो हम्म। एक के बाद एक देख सकते हो। ठीक है अभी ठीक है। एक काम करो, जो आपने स्क्रीन शेयर करी थी ना वही एक शेयर करो हम्म। वापस से, रिलायंस की। मैं गलती भी बता देता हूँ तो समझ आएगा। अच्छा, जी। हाँ भैया। इसके नेक्स्ट आगे करो। आगे। इसके भी आगे। हाँ, अब सबसे पहले ये वाली जो ट्रेंड लाइन, एक सेकंड में मार्क कर सकता हूँ क्या इसमें? 26 वाली। एक सेकंड।
शायद मार्किंग नहीं है। देखो ये जब ये ट्रेंड लाइन की बात हुई थी, ये कौन सा हम्म। ट्रेंड है? लोअर लोज बना रहा है। लो, लोअर लो, हाँ। लोअर लोज, लोअर लोज। अ, भैया ये ऐसे डाउन समझ ट्रेंड नहीं हुआ, आ रहा। ये डाउन ट्रेंड है। हाँ डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हम किस चीज का वेट करते हैं? ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट अगर का। नीचे जाएगा, हाँ, तो ऑलरेडी नीचे जा रहा है, तो हम नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्राई करेंगे जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। अच्छा। एक सेकेंड, ओके। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक मिनट। भैया अब रिलायंस वाला आप खोल लीजिए अपने स्क्रीन हाँ पे। वही वही करता हूँ। देखो मेरे पास मेरा जो लिस्ट है ना, वो अगर चेक करोगे, हम्म। तो जैसे इक्विटी है, इक्विटी में पूरा मेरे पास एक लिस्ट रेडी है। इसके अलावा कंपनीज देखनी है तो मैं देख सकता हूँ, बट एक लिस्ट मेरे पास रेडी है, टॉप 50 कंपनीज। 3 मिनट टाइम फ्रेम था ना? हाँ 3 मिनट। शायद यही था। स्टार्टिंग में ही था। हाँ जी यही वाला था। यही वाला था ना? हाँ यही वाला था। ये कुछ मार्क किया है आपने, करेक्ट, ऐसा कुछ। हाँ ऐसे ही माफ किया। अब देखो, ट्रेंड जब डाउन साइड है, तो जो हमने डिस्कस किया था ना, कि अगर ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइसेस नीचे आ रही है कंटिन्यूअसली, उस पॉइंट का वेट करेंगे हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो हम उस पॉइंट का वेट करेंगे जब ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, हम लोग ट्रेड अब एंटर करेंगे। डाउन ट्रेंड तो है ही। अब अगर यहाँ से कनेक्ट करोगे नीचे की साइड से, तो ब्रेकआउट तो मिलेगा ही नहीं। देखो अगर ये यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया नीचे की साइड ही, डाउन ट्रेंड में हमेशा ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन बनेगी। समझ आ रहा हाँ। है? हम्म। क्योंकि डाउन ट्रेंड, अब जैसे अब यहाँ पे जो मार्किंग किया है आप लोगों ने, तो यहाँ पे ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में नीचे की ट्रेंड लाइन ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई पॉइंट हमको ऐसा मिलता है कि ये कनेक्ट हो रहा है, अब जैसे, ठीक है, ये कनेक्ट हो रहा है, ऐसी ट्रेंड लाइन बनेगी। मतलब ये परफेक्ट नहीं है, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब ये ऊपर की साइड में ट्रेंड लाइन बनेगी, वो परफेक्ट है। तो मैं यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करूंगा? यहाँ से प्राइसेस जब रिवर्ट करे, या तो डायरेक्टली या फिर रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, तो मैं एंट्री अब लूंगा यहाँ पे। तो ट्रेंड लाइन मेरे पास ऊपर की तरफ होनी चाहिए। जब अप ट्रेंड है, तब मैं नीचे की तरफ एक कनेक्ट करूंगा। मान लो ये ये अप ट्रेंड है, यहाँ से ऊपर जा हम्म। रही है प्राइसेस, तो मैंने नीचे की तरफ कनेक्ट करी ताकि मैं नीचे की तरफ का ट्रेड ले सकूं, एंटर कर सकूं। ठीक है, समझ में आया? पलक जी, आपने भी सेम गलती करी थी जो लास्ट टाइम चार्ट्स भेजे थे ना, उसमें मेरे पास होगा, देख लेते हैं, वो भी एक करेक्शन हो जाएगा। आपके में शायद डिलीट हो गए। अच्छा, डिसअपियरिंग मैसेजेस होंगे शायद। चैट्स में तो नहीं पड़े, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट हो तो एक बार मुझे शेयर करिए फिर से। हाँ ये भेज रही हूँ।
इसके अलावा भी आपने शायद एक दो और भेजे थे मुझे उस दिन, तो उसमें भी ये सेम गलती थी कि ट्रेंड शायद अप था और अप ट्रेंड में ही ऊपर की साइड में कनेक्ट किया था आपने। तेज बोल रहा। ये शायद मैंने भी भेजा था गलती करके। सेकंड, देख लेता हूँ। देखो ये वाला एक चार्ट है S&P 500 का। हाँ हाँ, S&P 500। हाँ, हाँ, मतलब भैया जब वाला ऊपर ट्रेंड जा कि रहा हो। आपने भेजा है ना, उसमें भी ये सेम, जो रिलायंस में जो मैं, तो नीचे से कनेक्ट करेंगे। ऊपर जा रहे हैं तो ब्रेक डाउन का वेट करेंगे। हाँ, ऊपर जा रहे हैं तो ब्रेकआउट का, नीचे आ रहे हैं तो ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ब्रेकआउट मतलब और ब्रेक डाउन। ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड लाइन नीचे बनेगी, और नीचे करेक्ट, जा रहा है तो ट्रेंड लाइन ऊपर बनेगी। ऊपर बनेगी। क्यों? क्योंकि जब ओके। ट्रेंड नीचे है, तो हम ट्राई करेंगे, जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो बाय एंट्री करेंगे ट्रेड का। एंड हम्म। ट्रेड जब भी तब लेते हैं जब ट्रेंड रिवर्स होता है। ओके। करेक्ट। जी। जब ट्रेंड रिवर्स होता है। तो जो कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है तब ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड तब लेंगे जब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। करेक्ट। तो ये था अपना ट्रेंड लाइंस। अब एक मिनट। जो हमने सीखा ना अभी तक, तो उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है ट्रेंड लाइन से। अब नेक्स्ट ट्रेंड पे चलते हैं। सेम ट्रेंड लाइन, बट इसमें दोनों तरफ ट्रेंड लाइन बनेगी। इसको बोलेंगे पैरेलल चैनल। ठीक है, डाउन साइड अप साइड दोनों की तरफ, बट पैरेलल चैनल ही बोलेंगे। एक तो इससे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर इसके लिए एक और भी है, मैं बताता हूँ। पैरेलल चैनल का देखो, ये एक आता ही है इनबिल्ट, तो ऐसे करके ड्रॉ हो सकती है। यहाँ पे ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में ही पैरेलल चैनल। ठीक है। अब दोनों में इंपॉर्टेंस क्या है वो अपन समझते हैं। अब काफी बार ये होगा जब आप ट्रेंड लाइन यहाँ से कभी बनाओगे, ठीक है, तो प्राइसेस कैसे ट्रैवल करती है, ऐसे करेगी, फिर ऐसे करेगी, ऐसे, कैसे भी जा सकती है। ठीक है, लोज उनके फिक्स नहीं होंगे। बट जब ये पैरेलल चैनल में है, तो एक सिक्वेंशियल प्राइसेस चलेंगी, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी। यहाँ पे जो भी देखो, एक पॉइंट इधर है, एक इधर है, इधर है। ठीक है। इससे ज्यादा कॉन्फ्लुएंस ऐसे ट्रेड्स में मिलेंगे, मतलब एक लेवल अप हो गया, है ट्रेंड लाइन ही, बट ये दोनों की तरफ, दोनों तरफ ट्रेंड लाइन हो गई। ये ज्यादा अच्छा कॉन्फ्लुएंस देता है ट्रेड एंटर करने के लिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ तो कोई भरोसा ही नहीं है कहाँ तक प्राइसेस जाएगी। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकती है प्राइसेस, ऐसी भी चली गई। करेक्ट। ये ज्यादा बेटर है, एक पहली हुई ट्रेंड लाइंस, दूसरी है पैरेलल चैनल। ठीक है। हाँ, एक बार आप फिगर आउट करोगे पैरेलल चैनल, हाँ ठीक है। एक बार करो।
बिल्कुल ही पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल बिल्कुल, मतलब छोटा मोटा ठीक है बट पैरेलल। ये मेरे पहला प्रॉब्लम है। भैया आई थिंक आई गॉट वन। दिखाओ, शेयर करो मुझे। होस्ट बना दीजिए भैया। अरे बताओ कौन सा।
पलक जी जो आपने भेजा है वो सही है। मैंने दो भेज दी। फिर बेटा खुद कर। मिली पैटर्न्स और आवाज आ रही है? सॉरी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यस। अब आ रही है आवाज? इतनी देर से हम बोल रहे थे, मुझे नहीं पता था आवाज हाँ नहीं आ रही। सॉरी। अभी भी नहीं आ रही? अब बेटर है। बीच में नहीं आ रही थी मुझे। भैया मैंने तीन भेजे। हाँ देखे मैंने, सही है। मैंने एक स्क्रीन शेयर किया था। एक क्या? स्क्रीन शेयर किया था मैंने। एक मिनट। इसमें पलक जी आपने जो लास्ट भेजा है वो गलत है, उसमें एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस है। ऊपर के दो सही है, नीचे वाला गलत है, लास्ट जो भेजा वो गलत है। सम्यक जी आपने कौन सा भेजा था, एक बार स्क्रीनशॉट भेजिए। स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ कर लो। भैया जो लास्ट वाला है उसमें ऊपर में थोड़ी नीचे होनी थी लाइन, क्योंकि तीन पॉइंट तो बन रहे हैं देखो ना वहां नीचे। पे 3 पॉइंट बन ही नहीं रहे, मतलब एक्चुअल पैरेलल बनेगा ही नहीं। नीचे की भी अगर देखोगे तो पॉइंट टच नहीं हो रहे, इसीलिए। ऐसे फोटो भेजे ना। हाँ ठीक है। आवाज आ रही है भैया? हाँ हाँ आ रही है। खाली वन एक ही भेजा है बस।
इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रिसीजन आएगा इसमें। अभी एक्चुअल पॉइंट्स टच नहीं हो रहे, कुछ कुछ चीजें छूट रही है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो प्रिसाइज बनती जाएगी। प्रिसीजन इसीलिए नेसेसरी है ताकि जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा ना तो करेक्ट एंट्री पॉइंट मिलेंगे। नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि एंटर कब करें। ठीक है, ये भैया था ट्रेंड। इसका जोन होता है या पॉइंट होता है? क्या? जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन था, वो इनका जोन है या पॉइंट है? आवाज नहीं आ रही क्लियर। आ रही है बट बहुत दूर से आ रही है। अब तेज अब बोल। आ रही है। हाँ बोलिए। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन था, तो क्या हाँ, वैसे ही इनका जोन है या पॉइंट है? इनका कभी कभी क्या होगा, जैसे ज्यादातर क्रिप्टो में ऐसा होता है कि विक्स बहुत बनती है। तो जब विक्स ज्यादा है तो एक जोन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बट एज सच एक लाइन ही होती है जो कुछ कुछ विक्स छूटेगी, बाकी और कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब एक चीज हम इसमें ही ऐड करते हैं जो अपन ने ट्रेंड लाइन और ये किया। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे होस्ट बनाना। अब कंबाइन करते हैं ये सारी चीजें जो हमने सीखी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या कोई भी एक पैटर्न हो गई, और उसके साथ कैंडल स्टिक्स, तो वो कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। देखो, अब ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसका सपोर्ट जोन कौन सा है? अगर देखोगे लास्ट बॉटम यहाँ पे बना था, करेक्ट। पिछले की हिस्ट्री भी देखेंगे, बट अभी एक टेम्पररी में एक जोन क्रिएट कर रहा हूँ। ये अपना सपोर्ट है, करेक्ट, क्योंकि पिछली बार यहीं से वापस ऊपर गया था नीचे आने के बाद। ये अपने पास सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन बनी। ये अब एक्चुअल ट्रेड एग्जीक्यूशन है। ठीक है, ये ध्यान से देखना। यहाँ पे कौन सी चीजें अपन ने अप्लाई की, ये थी सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन बनी। अब कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक देखोगे तो ये कौन सी कैंडल हो जाएगी? ग्रीन। ग्रीन के साथ मिला के ये बहुत ज्यादा है। तो देख। इनगल्फिंग। हाँ, इनगल्फिंग। ठीक है। अब अगर हम ये कैंडल अगर हम पकड़ते हैं, ये ठीक है, सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, बुलिशनेस यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब हम लोग ट्रेड कैसे एंटर करते हैं वो दिखाता हूँ मैं। अगर जैसे मुझे बाई ट्रेड लेना है, ये कैंडल बनने के बाद अगर ये क्रॉस करती है, तो मान लो मैं यहाँ पे कहीं पे, ये कैंडल बन गई यहाँ पे, ये लेवल पे, ये हाइट पे, कहीं पे यहीं पे मैं एंटर करूंगा ट्रेड। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस होगा ये पूरी कैंडल के नीचे, नीचे। ठीक है, अब उसका ये जोन था, ये पहला रेजिस्टेंस था। ठीक है, देखो अब जैसे यहां से ऊपर गया है, ये भी एक रेजिस्टेंस और ये भी एक रेजिस्टेंस है, पूरा एक जोन बोलेंगे जहां से रिजेक्शन हो सकता है। यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा थे, ये पूरा ऐसे एक जोन बोल सकते हैं जहां से एक रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे टच हुआ तो वापस, मतलब एक पहला टारगेट हिट हो गया। फिर कहीं पे भी जाए, वो अपना ट्रेड ही नहीं है। यहाँ पे एग्जिट करेंगे, खत्म। ये अगर एक्चुअली देखेंगे तो 1:1.2 है, तो ट्रेड एंटर नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 1:2 अपन टारगेट करते हैं।
ठीक है, बट एक ट्रेड एंट्री में बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन विथ सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड एंटर विथ कैंडल स्टिक्स। जो अभी तक हमने सारा कुछ पढ़ा ये इसमें सारा आ गया। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक्स, एंट्री, एग्जिट, पूरा ये होता है एक परफेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन। इसमें इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एक दो और अपन एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने निफ्टी में ही जो ट्रेड लिया था वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है मेरे पास, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन बनी यहाँ पे मेरे पास एक बियरिश कैंडल थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल ट्रेंड लाइन पे। जैसे ही ट्रेंड लाइन उसने क्रॉस करी तो यहाँ पे मेरा सेटअप ऐसे बनेगा, ये शॉर्ट पोजीशन होगी। ये ट्रेंड लाइन इसके नीचे मैं एंटर करूंगा, मेरा जो लास्ट स्विंग होगा, लास्ट स्विंग ये देखो, ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये वापस थोड़ा ऊपर गया, वापस नीचे। करेक्ट। जो लास्ट स्विंग होगा, स्विंग के हाइप के ऊपर, और मेरा यहाँ पे टारगेट होगा पहला रेजिस्टेंस। ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से देखो, यहाँ से रिजेक्शन मिला था। करेक्ट, मार्क करता हूँ मैं। ठीक है, ये एक मेरा रेजिस्टेंस जोन था, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगा। इतना मेरा ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 1:2.6, मतलब 1:2.6 ऐसा बनेगा ट्रेड। तो इसमें ऐसे करके पूरी चीज कैलकुलेट होती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, सब कुछ आएगा इसमें। जैसे ये भी है, ये भी एक ट्रेड था, देखो। ठीक है, ट्रेंड लाइन। करेक्ट, ट्रेंड लाइन लॉन्ग पोजीशन। देखो यहां से ऊपर गया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ऊपर, तो मैं एंटर कब करूंगा? यहां पे भी कर सकता हूं मैं, या फिर अगर मुझे प्रॉपर ट्रेड चाहिए तो इसके बाद कर सकता हूं मैं। बट ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये कर सकता हूँ, इसके लिए भी टारगेट अच्छा है, ये मेरे लिए एक टारगेट है। ठीक है, बट अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ। रीटेस्ट ही हो रहा था, रीटेस्ट मतलब ब्रेकआउट तो हो गया है, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड एंटर कर सकता हूँ मैं। इसमें मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, 1:6 का होगा। मतलब मैं घुमाऊंगा तो 100 रुपये, यहाँ पे आएंगे 600 रुपये, 1000 जाएंगे, 6000 आएंगे। ठीक है, ये भी कर सकता हूँ या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ। ये सेफ ट्रेड हो गया, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो गया। करेक्ट। इसमें ऐसे करके सारी चीजें हमको एडअप करनी है, कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ। ये हो गया एक परफेक्ट ट्रेड। ऐसे होती है ट्रेड एग्जीक्यूशन। समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रही। टारगेट कैसे आइडेंटिफाई किया? यहाँ पे समझ में है, रेजिस्टेंस समझ में नहीं आया, ये आवाज नहीं आ रही है। हाँ, उसका जो टारगेट बनाया ना आपने इतना बड़ा, हम्म। ये कैसे आइडेंटिफाई किया? देखो, सबसे पहले इसके रेजिस्टेंस मार्क करो।
इसका रेजिस्टेंस क्या बनेंगे? अगर मैं एक सबसे अच्छा रेजिस्टेंस एक देखूं, तो मेरे पास एक ये जोन था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था। एक एग्जिट मेरी यहाँ पे बनती है, ठीक है। जब भी मार्केट्स में, एक सेकेंड, जब एक गैप फॉर्मेशन बनती है, कोई भी गैप्स ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, देखो यहां से भी ये जो गैप थी, गैप ने एक रेजिस्टेंस जैसे एक्ट किया यहाँ के लिए। ये देखो गैप रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहां तक गया, उसके बाद रिवर्स। जब भी ये गैप्स होती है, वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी ही करेगी, हमेशा, हर बार। देखो यहाँ पे ये था, यहाँ से कॉन्फ्लुएंस आया, अगर इस छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, सडन ड्रॉप है फिर ऊपर गया है, एक रेजिस्टेंस मिला, सडन ड्रॉप, और फिर तुरंत ऊपर चला गया। यहाँ पे देखो ये पूरा गैप है, ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है यहाँ पे। गैप को अगर मैं मार्क करूं, रेजिस्टेंस मार्क किया, गैप हमेशा एक रेजिस्टेंस के जोन काम करती है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, और ये मैंने टारगेट कंसीडर कर दिया है। ऊपर जाएगा अलग चीज है, हाफ पार्शियल बुकिंग कर सकते हो यहाँ पे, या फिर फुल बुक करके आपने दूसरा कोई ट्रेड एंटर करना है वो भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है, जैसे भी सही लगे। डिपेंड्स, अगर क्वांटिटी छोटी है तो एग्जिट कर लो पूरा, क्वांटिटी अगर अच्छी खासी है कि पार्शियल बुकिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे पार्शियल कर लो, बाकी का कंटिन्यू करो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। करेक्ट? क्लियर? समझ में आ रहा है? कुछ डाउट्स है इसमें? हाँ, समझ तो आया बताओ। पर चिड़ी भी प्रैक्टिस हो गई करना काफी। पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं आएगा, मतलब देख के तो समझ में, मतलब समझ में आ जाएगा, एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं आएगा अभी, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और अगर ये प्रैक्टिस नहीं हो रही तो फिर तो आगे मैसअप होगा। अभी तो बहुत सारी पैटर्न्स और सब कुछ आएगा, ठीक है। अब इसको जो टाइम फ्रेम में देख रहे हो सपोर्ट रेजिस्टेंस में, उसी टाइम फ्रेम में बनाना, ठीक है। एक बार फिगर आउट करके देखो, ऐसा कुछ पूरा सेटअप शांति से देखो, 5-7 मिनट ले लो, वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बन रहा है एक बार दिखाओ मुझे ऐसे पूरा। हमने अभी 2 ही पैटर्न सीखे, अभी और पैटर्न सीखना बाकी है, बट उसके साथ मैच करके एक बार कुछ सेटअप बनाओ।
मिली कोई पैटर्न्स है कुछ, या फिर कुछ डाउट है? हाँ भैया, एक हुआ है, मैं आपको दिखाऊं? आप जी एडमिन जी। बनाइए, होस्ट बनाइए एक बार। हम्म, तो बीच को जो कैसे करना है? देखिए भैया, जी। हम्म, ये मेरी ट्रेंड लाइन ठीक बन है। रही है। ठीक है। और यहाँ पर मुझे मारुबोसो कैंडल दिखी ऊपर का ट्रेंड दिखाने के लिए। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे नीचे का सपोर्ट देखा, तो ये हम्म। सपोर्ट, यहाँ गैप में ये मुझे सपोर्ट मिला यहाँ पर। ठीक है। और ऊपर का रेजिस्टेंट, ये यहाँ से बार बार ना नीचे डॉज हो रहा है। ठीक है। तो मैंने बनाया, और मैं ट्रेड एंटर करूंगा मारुबोसो कैंडल के बाद। तो करेक्ट। उसके हिसाब से ये मेरा बन जाएगा। ठीक है, 1:2 बन रहा है। हाँ। 2.66 है, मतलब ये 1:2 के रेशियो में आता है ये, मतलब अच्छा वन इज अच्छा। टू टू सिक्स सिक्स ऐसा। ओके। तो मतलब कैसा है फिर ये? सही है, सही है। बेटर है, अच्छा है ये। सेटअप अच्छा है। और एक बार आप और जोन देख लीजिए, ये कैंडल ये बन रही है यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, सही है। पूरा सेटअप सही है। क्लियर। तो मैं कल से करता हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग। हाँ। कल से करता हूँ फिर मैं जॉइंट ट्रेडिंग को। अभी तो पेपर ट्रेडिंग करेंगे, अभी नहीं। बहुत सारी चीजें अभी जो देखनी है। पेपर ट्रेडिंग करो, सेटअप्स बनाओ। अगर अच्छा। लगे तो मुझे सेटअप्स बना के बेचते रहो, जो भी सेटअप बनाओ बेचते रहो। तो जो भी होगा मैं बताता रहूंगा कि सही है गलत है जो भी है। आपने कुछ बनाया है, पलक जी? बनाया था हमने, पर लग रहा है गलत। देखिए, हाँ, भेजो। ट्रेंड लाइन आपकी आगे है। ट्रेड एंटर आपने बाद में किया है। क्या? ट्रेंड लाइन पर है, ट्रेडिंग हो सकती है, तो कहाँ से? वहीं से देख। यही कहीं होना चाहिए। जहां से ट्रेंड लाइन आ रही है वहीं से तो ट्रेड एंटर करेंगे। ट्रेंड लाइन यहाँ पे घूम रही है, ट्रेड उसके 2 घंटे बाद एंटर करोगे। ठीक है, आप मतलब करोगे? प्रॉब्लम नहीं है, बट गलती समझ में आ गई ना। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। कोई और सेटअप बनाया है? तो एक ही बना। ओके। अभी इस चीज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग आ गए ट्रेड्स में। अभी जैसे जैसे एक एक पैटर्न हम रोज सीखेंगे, नई नई पैटर्न्स, तो सब में यही होगा कि हम लोग अब पैटर्न्स के साथ एंट्री एग्जिट सीखेंगे। कि उसको जैसे पूरा सेटअप बना दिया तो एंटर कब करना है, कैसे करना है। ठीक है। ये सब हो जाने के बाद हम लोग जीरोधा या कोई भी इंटरफेस भी मैं बता दूंगा, उसको कैसे बाई सेल वगैरह एक्चुअल ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, पहले पेपर ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद एक्चुअल अगर आपको करना है कर सकते हो। भैया आज मैंने टर्म सुना था, क्रिप्टो माइनिंग। हाँ। वो भी क्या इसी से रिलेटेड है? नहीं, वो पूरा अलग है, क्रिप्टो माइनिंग पूरा अलग चीज है। वो बताऊंगा मैं आराम से। तो उसमें ये होता है कि नए नए बिटकॉइंस जनरेट होते हैं। उसको ट्रेडिंग में नहीं आता है, वो ट्रेडिंग का पार्ट ही नहीं है। उसको हाई सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह जो करते हैं, उसके बाद फिर आपको रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलता है। वो पूरी अलग सिस्टम है, वो ट्रेडिंग से रिलेटेड ही नहीं है पूरा। और ठीक है। जो हम ये चार्ट्स देख रहे हैं, जो हम कैंडल स्टिक्स देख रहे हैं, वो सेम क्रिप्टो में भी यूज हो जाते हैं? सेम, जैसे अगर मैं दिखाता हूँ,
अब जैसे ये बिटकॉइन है, ठीक है। बिटकॉइन में अगर आप यहाँ पे देखोगे, सेम कैंडल स्टिक्स है, सेम चार्ट है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कोई चेंज नहीं आता, बस इसमें चेंज होती है फंडामेंटल्स, मतलब बेसिक्स चेंज होते हैं, बाकी ट्रेड पर्सपेक्टिव से कुछ चेंज नहीं है। जैसे आगे हम लोग थोड़ा ये होती है, ये बुल फ्लैग है, ये कैसे वर्क करता है सीखेंगे। ये पूरा बुल फ्लैग है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका पोल, उसका ये फ्लैग, फ्लैग के बाद उसका ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद ट्रेड। ये आपका एक्चुअल सेटअप है? हाँ। यहाँ पे ट्रेड कुछ ऐसा बनता है, इसके बाद यहाँ से, मतलब कैरी नहीं किया था मैंने, इतना बड़े सेटअप में ट्रेड लिया था, पूरा यहाँ तक कैरी नहीं किया था मैं, जल्दी एग्जिट यहाँ पे कहीं एग्जिट कर लिया था मैंने। बट ये पूरा ऐसे सेटअप बनता है। ये जो बना, ये फ्लैग दिख रहा है ना, ये पूरा उसको बोलते हैं बुल फ्लैग। ब्लैक दिख रहा हाँ। है। भैया आपने कहा था कि क्रिप्टो 24/7 चालू रहता है, तो अगर आप कभी लो और आपका ऐसा प्रॉब्लम ना हो तो आप लाइव ट्रेड पे लो ना हमें। हाँ, दिखा सकता हूँ मैं कभी, एक बार आप लोग पूरा एक बार सीख जाओगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। अगर इक्विटी में भी करना है उसमें भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में करना है उसमें भी कर सकते हैं, कोई अब दिक्कत आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके ट्रेड में। नहीं। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। करेंगे एक बार, आप लोग वो एक पूरा सीख लेंगे थियोरिटिकल्स, उसके बाद इक्विटी में भी करना हो तो कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में कर सकते हैं। देखो ये एक अ, अभी मेरा ये ट्रैक कर रहा हूं मैं, ये सॉर्ट ऑफ बियर फ्लैग बन रहा है, पैरेलल चैनल जैसा सेटअप है ये पूरा। देखो ये पैरेलल चैनल दिख रही है, हाँ हाँ हाँ। सेम सेटअप सेम होता है, कुछ भी फर्क नहीं है। एक और उसमें भी मेरा ट्रेड मैं भी देख रहा हूँ, ये अभी भी कुछ पक्का नहीं है, सेटअप अच्छे से नहीं बना है, बट मैं ट्रैक कर रहा हूँ इसको, अगर कुछ सेटअप मिलेगा तो। फंडामेंटल्स कहीं पे चेंज नहीं होते। ये ट्राइंगल्स है, मेरे सेटअप्स में यही सब दिखेगा। मेहनत का ये भी काम है। सॉर्ट, हाँ। मेहनत तो है। तो कहीं का फ्री का पैसा कहीं नहीं मिलता भाई। सब में मेहनत है, और इसमें अगर पोजीशन चल रही है तो रात को नींद भी नहीं आएगी, उतनी गारंटी है। तो है ऐसा। ये एक बुल पीनंट है, वो करेंगे बाद में, सब अलग अलग सेटअप्स ही है। ठीक है, एक बार जो अपन ने आज सीखा है उसकी एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। कुछ अगर लगे तो मुझे पूछ सकते हो, या फिर इसके लिए अगर एक दिन आपको जैसे कुछ इंटर्नशिप वगैरह के साथ टाइम कम पड़ रहा है, एक दिन ब्रेक लेने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी प्रैक्टिस चाहिए मुझे। ट्रेड अब ये एंट्री एग्जिट के साथ है, तो अगर चाहिए तो एक दिन ब्रेक लेके अब ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं। एक्चुअली ना मेट्रो में मुझे टाइम मिल जाता है आराम से। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अपन कल भी क्लास लेते हैं, बट प्रैक्टिस कर लेना आप दोनों ही, है ना। तो फिर सेशन एंड करें यहीं पे, बाकी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। ठीक है, चलो। इस बार मैं अभी एक एक टॉपिक ही ले रहा हूँ रोज, ताकि मिक्सअप नहीं हो, नहीं तो हाँ बहुत सारी पैटर्न्स में करवा दूंगा तो वो फिर मैसी हो जाएगा, इसीलिए मैं एक एक पैटर्न ही ले रहा हूँ। ठीक है, शांति से चलेंगे, पूरा टॉपिक क्लियर ही करेंगे इसको। हाँ जी। ठीक आपको है ना। स्लो ना लगे बस। नहीं नहीं नहीं, मुझे ठीक है, आप लोग को समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
चलो ध्यान रखो, कुछ भी हो तो पूछना। जय जिनेंद्र।